जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न लें हल्के में 17 फरवरी को। कारण बहुत सारी ऐसी बातें आज के वीडियो में बतलाने जा रही हूँ जो अगले 1 महीने तक देखने को मिलेंगी। 17 फरवरी मंगल और शनि भयंकर टक्कर। कारण 17 तारीख 8 नंबर और वार पड़ रहा है मंगलवार। और इस समय मंगल देव अस्त अवस्था में भले ही हों, लेकिन सूर्य के साथ जब 23 फरवरी को मंगल देव पहुँचेंगे कुंभ राशि में, उसके पश्चात सूर्य देव के साथ 2 अग्नि तत्व के ग्रह एक्टिव हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस समय आग लगने की घटनाएं देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी कुंभ राशि जो शनि देव की राशि है उसमें चतुर्ग्रही योग बन चुका है, लेकिन 17 फरवरी इस बार वाला सूर्य ग्रहण हल्के में ना लें। कारण इस बार सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहों की जो चाल है वो भूचाल लेकर आने वाली है। वो भी ऑर्डिनरी नहीं, बहुत ज़्यादा अस्थिरता फैलेगी पूरे विश्व में। हमारे देश में AI समिट स्टार्ट हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट हमारे देश में 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ, जो लगभग 20 फरवरी तक चलेगा। 100 देशों के आए हैं, राष्ट्रपति कुछ आए हैं, कुछ और उच्चाधिकारी आए हैं, उपराष्ट्रपति भी आए हैं। लेकिन आज AI समिट की बात नहीं, बल्कि होने वाली उन घटनाओं के बारे में जो दे रही है बहुत गंभीर चेतावनी। हल्के में ना लें इस ग्रहण को और ना लें इस तारीख को, क्योंकि लगभग 1 महीने तक वो उपद्रव मचेगा पूरे विश्व में और हमारे देश में, जिसे देखकर इंसान कांप जाएगा। जी हाँ, अगर मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, डेफिनेटली चीज़ें बहुत खतरनाक। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कुंभ राशि, वो राशि जिसमें लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। ये डरने और डराने का वक्त नहीं, बल्कि चेतावनी को समझते हुए खुद को संभालने का वक्त है, क्योंकि इस ग्रहण का असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, हमारे देश पर भी पड़ेगा। भले ही हमारे देश में ये दिखलाई न पड़े। लगभग 4 घंटों का ये सूर्य ग्रहण पीक पर होगा। शाम को 5:15 से लेकर 6:15 तक के समय में 1 घंटे का समय जो रहेगा वो पीक का रहेगा, यानी उस समय इसका असर और ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। कौन सी घटनाएं होंगी? बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनके कारण वैश्विक तूफान आना बिल्कुल तैयार है। वो घटनाएं तैयार हो चुकी हैं ब्रह्मांड के द्वारा। अब सिर्फ वो समय जब वो घटनाएं होंगी। सूर्य ग्रहण का असर इसलिए भी इस बार ज़्यादा है क्योंकि उस समय कुंभ राशि में जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, मिथुन लग्न उदित हो रहा है। 9वें भाव में कुंभ राशि में एक लग रहा है ग्रहण, और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, और इसमें 9वें भाव में लग रहा है, और 8वें भाव में मंगल है। और ये समय भारत की कुंडली के हिसाब से 10वें भाव में ये लग रहा है। ये ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और जब ये ग्रहण लग रहा है उस समय सबसे बड़ी बात, बहुत क्लोज रहेंगे सूर्य, चंद्रमा और राहु। और भारतवर्ष की कुंडली में ऐसे संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। शनि और मंगल की भयंकर टक्कर पूरे विश्व को तो दहलाएगी, हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। कौन सी घटनाएं बतलाऊं आपको? इसे हल्के में ना ले, क्यों वो बतलाऊंगी, क्यों ज़रूरी है। और इस समय अगर 3 बड़े ग्रह सूर्य हैं, चंद्र हैं और राहु हैं, क्लोज डिग्री में आते हैं। शनि और मंगल की निकटता, और शनि देव की ही राशि कुंभ में पहुँचे हैं मंगल देव, डेफिनेटली चीज़ें खतरनाक साबित होंगी। और ये ना सोचें कि चूँकि भारत में ना दिखलाई पड़ रहा है इसलिए हमें क्या लेना देना, जहाँ दिखलाई पड़ेगा वो जाने। नहीं, सूर्य देव राजनीति के कारक, सत्ता के कारक, हमारी आत्मा के कारक, तो डेफिनेटली सूर्य देव का असर दिखलाई पड़ेगा ही पड़ेगा हर इंसान के जीवन में।
कुछ एक को इसी समय में बहुत लाभ भी मिलेगा, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगी। अब ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये ग्रहण लगेगा और असर कैसा दिखलाई पड़ेगा। तो कुंडली विश्लेषण यदि करवानी है तो फिर लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करें, मैसेज करें, फीस जाने और फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। कुंडली कृपया ना भेजा करें, मुझे आपकी बनी बनाई कुंडली की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने लेवल पर कैलकुलेट करती हूँ, ग्रहों को एनालिसिस करके आप तक पहुँचाऊँगी जो भी विश्लेषण रहेगा कुंडली का। अब किन घटनाओं के संकेत बहुत बड़े दिखलाई पड़ रहे हैं इस समय, पहली बात काउंट करते जाइए जो जो घटनाएं मैं कहूँगी और 1 महीने तक नज़रें जमाए रखिए। पहली घटना, सबसे बड़ी आतंकवादी घटना इन 1 महीनों में पूरे विश्व में कहीं पर भी घटेगी। बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटने वाली है, जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दिखलाई पड़ रहा है, केवल वहीं नहीं पूरे विश्व में। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हमारे देश में कश्मीर पर है। रशिया, चाइना, अमेरिका और जहाँ पर भी ये ग्रहण दिखलाई पड़ रहा है वो देश अछूते नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने कहा पूरे विश्व में बड़ा आतंकवादी खतरा, और एक नहीं कई आतंकवादी हमले आपको इस समय दिखलाई पड़ेंगे। हमारे देश में कश्मीर में 5 फिदायीन आतंकी छिपे हुए हैं, जिनको हमारी सेना सर्च करके भी ढूंढ कर नहीं निकाल पा रही है। बहुत बड़े आतंकवादी हमले की फिराक में हैं। 14 फेब को ही उन्हें हमला करना था, लेकिन मौका नहीं मिला, कारण हमारी सेना अलर्ट मोड पर, पुलिस बल वहां तैनात है, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पोस्टर भी अब लगाए जा चुके हैं कश्मीर में और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई आपको कहीं भी संदिग्ध कुछ मिले, कोई दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, हमारी मदद कीजिए। खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, आतंकवादी हमला, ये पहला खतरा। दूसरा खतरा, संचार व्यवस्था होगी ठप। इस समय संचार व्यवस्था ठप होने के कारण आपको मोबाइल से लेकर इंटरनेट, सैटेलाइट, ड्रोन अटैक, ये बहुत ज़्यादा इस समय होंगे। ड्रोन के द्वारा बहुत भीषण हमला, इसके अलावा ड्रोन के द्वारा या मोबाइल के द्वारा या इसके इंटरनेट के द्वारा बहुत बड़ी गड़बड़ी फैलाई जाएगी, भयंकर उपद्रव होगा। जिस प्रकार आप लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज स्प्रेड होता है और लोग पहुंच जाते हैं तलवार लेकर, डंडे लेकर, पत्थर लेकर, इस समय ये होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। संचार व्यवस्था ठप भी हो सकती है, यानी इंटरनेट बंद, मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट डैमेज हो सकता है। गड़बड़ी संचार व्यवस्था के ज़रिए फैलाई जा सकती है या संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप, यानी आसमान में उड़ने लगा है प्लेन, लेकिन उड़ते उड़ते अचानक से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, गड़बड़ी आ गई, इमरजेंसी लैंडिंग इमीडिएटली, या भटकेगा प्लेन या क्रैश डाउन होगा। बहुत बड़े संकेत इस सूर्य ग्रहण के द्वारा मिल रहे हैं। तो संचार व्यवस्था होगी ठप या संचार व्यवस्था में गड़बड़ी होगी। ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है। 16 फेब शाम को ही मुझे कई लोगों ने मैसेज कर दिया, मेल पर मैसेज भेजा जो मेरे क्लाइंट हैं कि मैम ट्विटर ठप हो रहा है, वेबसाइट्स खुल नहीं रहे हैं, ये क्या ये सूर्य ग्रहण का असर है जो आपने बतलाया था? क्योंकि मेरे जो पेड क्लाइंट हैं उनको पहले से बतलाना पड़ता है, वीडियो बाद में डालती हूँ चैनल पे, उनको पहले बतलाना पड़ता है। तो ऑलरेडी असर दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ये असर संचार व्यवस्था से रिलेटेड, आपको याद होगा इजराइल ने पेजर अटैक किया था, वो याद कीजिए। इस प्रकार की घटनाएं इस समय देखने को मिलेंगी एवं सत्ता में बैठे हुए लोगों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कारण राजनीति के कारक, सत्ता के कारक सूर्यदेव ही हैं और सूर्यदेव पर यदि ग्रहण लग रहा है, जो लोग भी मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कोई नेता हैं, विधायक हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, कहीं के भी उनके सीट के ऊपर
वो बैठे हुए हैं, केयरफुल रहकर डिसीजन ले, अन्यथा खतरा बहुत बड़ा, विपक्ष उन पर हमलावर होगा। उनके द्वारा चलाई गई जो भी पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, वो जनता में आक्रोश भर देगी और जनता उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। यानी सत्ता पक्ष पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कईयों की कुर्सियां जाएंगी। शनिदेव इस समय मीन राशि में है। न्यायाधीश शनिदेव का न्याय इस समय ऐसा आएगा कि हमारा देश भी उससे अछूता नहीं रहेगा। सूर्य भगवान और शनिदेव की टक्कर भयंकर, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। उस टक्कर का असर ये होगा कि शनिदेव न्याय करेंगे और सूर्यदेव है सत्ता के कारक। हमारे देश में भी जो भी हमारी सरकार ने जो पॉलिसीज़, जो नीतियां बनाई हैं, जो नियम लागू कर दिए हैं, जो कानून कुछ बनाया है, जो लोगों को अब मान्य नहीं हो रहा है, चाहे वो वंदे मातरम को लेकर हो, चाहे यूजीसी को लेकर हो, चाहे और कोई अलग प्लानिंग जो उन्होंने अभी रिसेंटली की है, उसे लेकर उच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जाएगी या ऐसे फैसले आएंगे जो सरकार के खिलाफ होंगे। यानी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा और किरकिरी होगी सरकार की। ये जो मैंने पहले भी कहा था, अग्निपथ पर सरकार चलेगी। इस समय अग्निकाल है, कारण हमारे देश के दशम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। तो ये हो गई तीसरी घटना। इसके अलावा प्लेन क्रैश की घटनाएं बहुत भयंकर। हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर भयंकर तूफान, जाति और धर्म के नाम पर महाशिवरात्रि के दिन 3 मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ यात्रा की और जलाभिषेक किया शिव मंदिर में जाकर। इसको लेकर भारी बवाल उठा हुआ है एवं 2 जगहों पर, मथुरा में और एक जगह पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, जबकि योगी सरकार ने दी थी वार्निंग उसके बावजूद भी। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगले 1 महीने या समझिए 40 डेज, मैं 5-6 दिन ऊपर ही पकड़ती हूँ, तो 40 डेज पकड़ लीजिए, 30 to 40 डेज धर्म और जाति के नाम पर मारकाट मचने वाली है हमारे देश में। भयंकर आक्रोश, भयंकर तूफान, वाद विवाद ऐसा कि बस अपनी जान बचानी भारी पड़ेगी। कईयों की मौतें होंगी, कई घायल होंगे। ये भी इस समय दिखलाई पड़ रहा है। तो चीज़ें खतरनाक, चाहे आतंकवादी घटना कश्मीर में, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और जहाँ पर ये दिखलाई पड़ेगा वहाँ पर, इसके अलावा रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, टर्की है, यहाँ पर। लेकिन 3 मेजर जो नाम मैंने दिए वो, क्योंकि हमारे देश में कश्मीर में क्यों मैंने कहा, ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको दिया है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, इन सभी जगहों को मैंने अलर्ट दिया है। लेकिन इस समय चूंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए मैं बार बार कश्मीर का नाम ले रही हूँ। तो रहिए बेहद सावधान। अगर लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, सोच समझकर हवाई यात्रा करें या ट्रेन की यात्रा करें। समय बिल्कुल विपरीत दिशा में जाएगा सूर्य ग्रहण से स्टार्ट अगले 30 to 40 डेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।